अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARS केमिस्ट्री। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हमने sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन को बड़े अच्छे से जो है हमने यहाँ पे स्टडी किया है। तो आज जो है हम sp हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ये क्या होती है, कौन से मॉलिक्यूल जो हैं जिनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखते हैं। वो कहता है व्हेन वन s एंड वन p ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप एंड energy intermix to form new sp hybridized orbital of same shape and equal energy. This is called sp hybridization। यानी कि इसके अंदर हमारे पास एक s और एक जो है p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। टोटल हमारे पास कितने ऑर्बिटल हैं? टोटल जो है यहाँ पे दो ऑर्बिटल जो है वो क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक s ऑर्बिटल है, देखो ये हमारे पास s ऑर्बिटल है, और एक हमारे पास क्या है यहाँ पे p ऑर्बिटल है। अब दोनों की शेप जो है यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। यानी कि एक स्फेरिकल इन शेप है, दूसरा जो है डम्बल इन शेप है, और एनर्जी भी क्या है, डिफरेंट है। अब ये दोनों ऑर्बिटल पहले इंटरमिक्स होंगे, ठीक है, और इंटरमिक्स होके आगे न्यू जो है sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, यानी कि देखो ये दोनों इंटरमिक्स होके न्यू दो ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी सेम शेप है। ठीक है, दोनों की देखो एक हमारे पास लोब उसका लार्ज आ रहा है, एक स्मॉल आ रहा है, एक लोब लार्ज आ रहा है, एक हमारे पास क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है। अब ये भी हमारे पास sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और ये भी हमारे पास क्या है, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास 50% जो है वो s करेक्टर होता है, और 50% हमारे पास कौन सा करेक्टर होता है, p करेक्टर होता है। यानी कि एक हमारे पास s ऑर्बिटल है, दूसरा p ऑर्बिटल है। जाहिर बात है जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा उसमें 50% s का करेक्टर होगा और 50% किसका करेक्टर होगा, p का करेक्टर होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमारे पास जो दो न्यू ऑर्बिटल बने हैं उनकी शेप भी सेम है और एनर्जी भी क्या है, इक्वल है। अब ये दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, ये सेंट्रल एटम के गिर्द अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पे एक बिल्कुल लीनियर शेप बनेगी, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा बॉन्ड का वो हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन। तो आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या आ रही है, पहले नंबर पे बेरिलियम डाइक्लोराइड, यानी कि BeCl2। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम बेरिलियम है, तो बेरिलियम के पास हमारे पास हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनती है, 1s में 2 आ जाते हैं, 2s में भी 2 आ जाते हैं। लेकिन जो 2px 2py 2pz ये तीनों हमारे पास जो है ये क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, अगर इस स्टेट में बात करते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो इसका कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड नहीं है। हमें पता है जब भी कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। यहाँ पे तो कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में ये बॉन्डिंग ये नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पे जो है 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ये 2px में चला जाता है। यानी कि देखो यहाँ पे 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 2px में चला गया है, और बाकी ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये अभी भी एम्प्टी हैं, तो ये इनकी हम यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में बेरिलियम के क्या होगा, 1s में 2 आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो 2s और 2px दोनों ऑर्बिटल जो है वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे और दो न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। जैसे s और p दोनों ऑर्बिटल मिलके दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना रहे हैं। यहाँ पे भी यही होगा, एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कि देखो 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, यहाँ पे भी एक और sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, वहाँ उसमें भी क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये मैं यहाँ पे दोबारा इसकी बात करूंगा। देखो जो हमारे पास यहाँ पे क्या था, 2s था, ये हमारे पास 2s ऑर्बिटल आ रहा है और ये 2px आ रहा है। ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होकर दो न्यू ऑर्बिटल बना रहे हैं। अब ये जो न्यू ऑर्बिटल है ये भी sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और ये भी हमारे पास क्या है, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अब ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये बेरिलियम के गिर्द अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि हमारे पास एक लीनियर शेप बनेगी, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसका जो हमारे पास ये वाला ऑर्बिटल है ये भी, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है। ये जो हमारे पास मतलब ये देखो ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब जाहिर बात है ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं ये क्या करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, किसके साथ, Cl के साथ। तो Cl के साथ ये किस तरह ओवरलैप करेंगे, उससे पहले हम Cl की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि इसका कौन सा ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। जैसे अब हमें बताया क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 आ गए, 2s 2px 2py 2pz ये चारों हमारे पास जो है यहाँ पे कंप्लीटली फील्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, तो हम जाएंगे तीसरे शेल में। अब तीसरे शेल में 3s में 2 आ जाएंगे, आगे 3px 3py 3pz की अगर हम बात करते हैं, 3px में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 3py में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3pz में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये देखें, ये हमारे पास जो है तीसरे शेल का जो हमारे पास 3pz आ रहा है ये क्या है, हाफ फील्ड है।
हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो ये जो 3p-z ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। तो हमें पता है जो p ऑर्बिटल है ये डबल शेप का होता है, ठीक है। तो अगर हम एक Cl की बात करें, एक Cl का 3p-z ऑर्बिटल जो है वो देखो बेरिलियम के पास एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पे है, एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पे है। एक 3p-z ऑर्बिटल यहाँ से आएगा, यानी कि एक Cl यहाँ से अटैच होगा, दूसरा Cl उधर से अटैच होगा। ये हमारे पास यहाँ पे देखें एक बेरिलियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। और ये हमारे पास जो p ऑर्बिटल है ये किससे आ रहा है, ये Cl की तरफ से आ रहा है, ठीक है। और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, देखें एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रॉन इनके क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। इसी तरह दूसरी साइड पे देखो ये वाला, यानी कि यहाँ पे ये sp ऑर्बिटल था और ये p के साथ ओवरलैप कर रहा है। अब यहाँ पे भी ये sp ऑर्बिटल है और ये हाफ फील्ड है, और ये ओवरलैप किससे करेगा, दूसरी Cl के p-z के साथ जो है क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो हमारे पास जो है इसके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। अब देखो ये शेप यहाँ पे बिल्कुल क्या बन रही है, ये लीनियर शेप बन रही है, ठीक है। और इसका जो एंगल है वो हमारे पास कितना बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इथाइन। इथाइन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अगर हम इथाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बनेगा, देखो H बॉन्ड C, इसका फार्मूला देखो क्या होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन अटैच होता है, इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, यहाँ पे मतलब ये एक कार्बन है और एक दूसरा कार्बन है, मतलब यहाँ पे दो कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट में अगर हम कार्बन की बात करें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट में, हमारे पास जो है इसके दो ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, एक 2px और 2py, ठीक है। अगर दो ऑर्बिटल हाफ फील्ड है इसका मतलब है ग्राउंड स्टेट में कार्बन दो बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इथाइन के अंदर देखते हैं कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, देखो 1 2 3 और 4, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। ये वाला कार्बन भी देखो एक ये बॉन्ड बना रहा है और 3 यहाँ पे, टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में तो उसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही 2 है, इसका मतलब है ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इथाइन के अंदर हमारे पास ग्राउंड स्टेट तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि 2s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा कहाँ पे, 2p-z में जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में देखो 1s में 2 आ रहे हैं, आगे 2s 2px 2py 2pz, अगर चारों की बात करते हैं सब में यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, समझ आ गई है। तो इसका मतलब है ये 4 क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे वो कौन से लेंगे, एक हमारे पास 2s हिस्सा लेगा, दूसरा हमारे पास 2px जो है वो क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा। 2py और 2pz हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। और ये जब हिस्सा नहीं लेंगे तो ये हमारे पास साइड्स ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। और वह कैसे बनाएंगे वो भी हम आगे बात करते हैं, आगे जो शेप बनी हुई है वहाँ पे। तो हाइब्रिडाइज स्टेट में आपने ये बात याद रखनी है, 2s और 2px दो ऑर्बिटल जो है क्या करेंगे, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। देखो एक 2s एक 2px, अब देखो दो जब यानी कि एक s आ रहा है, एक 2s आ रहा है, एक 2px आ रहा है, दोनों हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेके दो ऑर्बिटल बना रहे हैं, वो दोनों sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ पे भी देखो एक sp ऑर्बिटल आ रहा है, एक sp दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ रहा है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और 2py और 2pz जो है यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में है, लेकिन उनमें भी जो है यहाँ पे क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, समझ आ रही है। तो यानी कि देखो ये हमारे पास जो है यहाँ पे क्या है, ये 2s था, ये 2px था, ठीक है। दोनों ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेके दो न्यू ऑर्बिटल बनाए, जो कि ये भी sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये भी हमारे पास क्या है, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अब देखो ये हमारे पास कार्बन सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब जो कार्बन के गिर्द हमारे पास ये वाला जो ऑर्बिटल है ये भी sp ऑर्बिटल है, ये भी हमारे पास क्या है, sp ऑर्बिटल है। यानी कि ये इस तरह अरेंज हो रहा है कि इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये जो जिसको मैंने ब्लू से यहाँ पे जो है ना यहाँ पे शेड किया हुआ है, ये हमारे पास 2py ऑर्बिटल है, ठीक है। और जिसको मैंने लाइनें लगाई हुई हैं यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2pz ऑर्बिटल है, ठीक, ये z ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यानी कि एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस तरफ आ गया, दूसरा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस तरफ आ रहा है, आ गया, ठीक है। तो और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। और लेकिन जो हमारे पास ये जो शेड वाला है, ब्लू शेड वाला, ये हमारे पास 2py है, ये डबल शेप में ही है, ठीक है। जाहिर बात है जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ही नहीं ले रहा तो वो डबल शेप में ही रहेगा, ठीक है। और 2pz वाला भी हमारे पास डबल शेप में है, उसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ही नहीं लिया, ठीक है, तो उसी शेप में आ जाएगा। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जो हमारे पास 2py और 2pz होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं।
अगर ये इस तरह परपेंडिकुलर आ रहा है तो ये जो 2pg होगा ये इस तरह परपेंडिकुलर होगा, इस तरह किस तरह होगा, यानी कि एक इसका लोब जो है ये बोर्ड की तरफ इनवर्ड, ठीक है, और जो हमारे पास एक लोब जो है ये इसका आउटवर्ड इस तरह होगा, ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरह दूसरे कार्बन की बात करते हैं, क्योंकि दो कार्बन आ रहे हैं, इसमें भी हमारे पास एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाएगा। जो 2py वाला होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और 2pz वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने याद रखना है यहाँ पे ये जो है ये sp ऑर्बिटल ये इस sp ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, आपस में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसके बाद ये जो दूसरा यहाँ पे sp ऑर्बिटल है ये किसके साथ अटैच होगा, ये हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, ठीक है। ये इधर से भी हमारे पास किसके साथ अटैच होगा, ये हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, यानी कि यहाँ पे sp-s ओवरलैप होगी, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आ रहा है और यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, इस जगह पे sp-s ओवरलैप हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है ये आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करके यहाँ पे जो है sp के साथ ओवरलैपिंग करेगा। देखो ये भी sp ऑर्बिटल है, ये भी sp ऑर्बिटल है, जब ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारे पास sp ओवरलैपिंग होगी। तो जब ये वाला इसके साथ जो है ओवरलैपिंग करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। देखो जाहिर बात है हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो sp ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और इधर भी हमारे पास जो है यहाँ पे क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे, एक हमारे पास 2py था, ठीक है, ये जो शेड वाला है, इधर भी शेड वाला तुम्हारे पास 2py है, और जो लाइनों वाला है हमारे पास ये 2pz है, इधर भी लाइनों वाला हमारे पास क्या होगा, 2pz होगा। अब आपने एक बात याद रखनी है, जो हमारे पास 2py होगा वो 2py के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, ऊपर से भी ओवरलैपिंग करेगा और नीचे से भी जो है इसके साथ ये क्या करेगा, ऐसे ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब देखो ये साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहा है, ये हमारे पास ओवरलैपिंग क्या हो रही है, साइडवेज हो रही है, तो यहाँ पे जो है क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऊपर भी लाई करेगी नीचे भी लाई करेगी, ठीक है। उसके बाद जो 2pz वाला है वो 2pz के साथ ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, मतलब इन बोर्ड की तरफ और उसके बाद बोर्ड के बाहर की तरफ, हम इस तरह बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ से भी ओवरलैपिंग करेगा 2pz वाला 2pz से, ठीक है। तो हमारे पास एक जो है ना इस तरह शेप बनेगा, जैसे ड्रम शेप नहीं होती, ठीक है, इस शेप में हमारे पास ये जो ना यहाँ पे बॉन्ड जो है क्या करेंगे, एक शेप बना लेंगे, ठीक है। सेंटर में हमारे पास जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड हो जाता है और उसके बाद उसके बाहर जो है हमारे पास क्या बन जाते हैं, दो पाई बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। और इसकी अगर हम शेप देखते हैं तो हमारे पास शेप कुछ इस तरह बनती है, ये H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ रहा है, H आ रहा है और ये बिल्कुल लीनियर शेप बन रही है। और यहाँ पे भी एंगल बॉन्ड एंगल हमारे पास कितना बन रहा होता है, 180 डिग्री बन रहा होता है, यानी कि शेप हमारे पास इसकी भी क्या होती है, लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल हमारे पास इसका कितना बन रहा होता है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा होता है, ठीक है। इसको इन एग्जाम्पल को आपने अच्छे से जो है यहाँ पे देखना है।